त्रिलोकीनाथ विश्व रचयिता कौन है, आओ जानते हैं उनके बारे में और उनकी रचना क्या है। ओम शांति। ऐसे तो हम हर एक अपने आप को जानते ही हैं, लेकिन क्या वास्तव में मैं कौन हूँ इसका हमें पता है? तो आज हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। पूरे दिन की दिनचर्या में हम दो शब्द यूज़ करते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। तो यहाँ दिखाया है कि ये जीव माना 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है। अग्नि, जल, वायु, भूमि और गगन, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। और जब तक इसके अंदर चेतना नहीं आती है तो उसको हम जीवात्मा नहीं कह सकते हैं। तो ये जो 5 हमारे प्राकृतिक के तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्व ही हमारा अपना पूरा अधिकार होता है। क्योंकि आत्मा जब सतो प्रधान होती है, बिल्कुल प्योर होती है, तो तन भी हमारा कंचन और निरोगी होता है। और आत्मा और शरीर मिलकर जीवात्मा बन जाती है, जिससे कि वो अपना पार्ट प्ले करती है। तो आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म चेतना है, एक ऊर्जा है और 7 गुणों से भरपूर है, जो कि आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक भी गुण जैसे कि दिखाई ही नहीं देते हैं। और गुणों की कमी के कारण आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में उदास, निराश और परेशान हो रहा है। तो हम जानते हैं कि आत्मा के कौन से 7 गुण हैं। तो देखो, आत्मा पवित्रता और शांति और शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद और ज्ञान। तो आत्मा इन 7 गुणों से भरपूर है। वो आज भी भरपूर है, वो कल भी भरपूर थी, लेकिन आज वो शक्तियाँ या आज वो गुण हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि आत्मा ने कई बार शरीर छोड़ा और लिया है, जिस कारण से आत्मा पर जैसे जैसे उसने कर्म किए उसके ऊपर परत आती गई हैं, जिससे उसका आज स्वरूप ही चेंज हो गया है और मनुष्य का कर्म भी चेंज हो गया है। और मनुष्य के कर्म चेंज होने के कारण ही आज मनुष्य आज दुखी और परेशान है। तो देखो, अभी हम जानते हैं कि आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ये सृष्टि है, ये ग्लोब दिखाया है, 3 लोक दिखाए हैं। सबसे पहले साकार लोक है। ये सृष्टि रंगमंच है, ये नाटकशाला है, जहाँ पर जीव और आत्मा मिलकर अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो जीव अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन जब जीव और आत्मा दोनों इकट्ठी मिल जाती हैं तो उनका अपना पार्ट शुरू होता है। तो पार्ट अलग है। कोई व्यक्ति का पार्ट हंसने का है, कोई व्यक्ति का पार्ट रोने का है, कोई व्यक्ति का पार्ट महान है, कोई व्यक्ति का पार्ट बिल्कुल ही डाउन का होता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरह के लोगों के पार्ट हैं। तो देखो, गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो पहले क्या होता है, मांस का एक लोथड़ा जैसे होता है, और वो कोई भी आत्मा को उसमें जाने के लिए अपने कर्म के अनुसार ही वो किस परिवार में कैसे लोगों के बीच में जाती है, तो वो सब आत्मा के अपने कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और आत्मा जाकर उसी गर्भ में प्रवेश करती है जहाँ पर उसका हिसाब किताब होता है, कार्मिक अकाउंट उसका होता है। फिर बच्चे के रूप में जन्मता है शिशु अवस्था में, फिर बाल्य अवस्था, और उसका पूरा पार्ट चलते चलते युवा अवस्था, और धीरे धीरे एक दिन वो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो ऐसे आत्मा की ये जीवन यात्रा निरंतर चलती रहती है और फिर वो एक शरीर छोड़कर जाकर पुनः किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये जो हमारे जन्म, किसी का बहुत साहूकार परिवार में जन्म हो रहा है, किसी का गरीब परिवार में जन्म हो रहा है, और या फिर कोई तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोई तो बिल्कुल रोगी हैं, कितना भी दवाइयाँ खाते हैं फिर भी बीमारी पीछे ही नहीं छोड़ती है। तो ये सब मनुष्य की आत्मा के कार्मिक अकाउंट ही हैं। उस कारण से ही हम इस सृष्टि चक्र पर सुख और दुख की भोग रहे हैं।
दीदी, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं इंसान इंसान में नहीं धारण करता, जानवरों पशुओं में इसकी आत्मा जाती है, क्या ये सही है? देखो, यहाँ परमात्मा ने हमें नॉलेज दी है कि जैसे हम देखते हैं खरगोश का बच्चा क्या है, वो खरगोश ही होता है। एक चिड़िया का बच्चा क्या है, वो चिड़िया जैसा पंखों वाला ही होता है। और मनुष्य का बच्चा भी मनुष्य जैसा ही होता है। वो मेल या फीमेल तो हो सकता है, लेकिन कोई भी जीव जंतु मनुष्य नहीं बन सकता, और ना ही कोई मनुष्य की आत्मा जीव जंतु बन सकती है, क्योंकि मनुष्य के कर्म अलग होते हैं और जीव जंतु पशु पक्षी के कर्म अलग हैं। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि अलग अलग होते हैं। और आत्माएं भी सब एक जैसी नहीं होती हैं, आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं उनको हम देवता कहते हैं। जो आत्माएं बिल्कुल गोल्डन एज हैं तो उनके तन भी कंचन और निरोगी हैं। और उसके बाद महान आत्माएं होती हैं। महान आत्माएं जो विशेष कार्य करती हैं, जिनसे लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, जो लोगों के जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, वो महान आत्माएं कहलाती हैं। और पुण्य आत्माएं होती हैं जो कुछ ना कुछ पुण्य का खाता करती हैं, तो वो पुण्य आत्माएं होती हैं। तो सब आत्माओं पर ही सारे लेप शेप चलते हैं, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा तो अमर है। और जो बिल्कुल ही आत्माएं विकर्म करती जाती हैं, पाप कर्म करती जाती हैं, अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, तो उनका जीवन बिल्कुल ही दुखी परेशान हो जाता है। फिर वो कितनी भी कोशिश भी करती हैं अपने आप को सुधारने की, लेकिन जब तक वो अपने पुण्य को खाते को नहीं बढ़ाती हैं तब तक वो उनसे छूट नहीं सकती हैं। तो इस तरह से आत्माओं के सबके अलग अलग पार्ट हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये सृष्टि रंगमंच है, ये नाटकशाला है, और सब आत्माएं अपने अपने कार्मिक अकाउंट द्वारा शरीर और जीव और आत्मा मिलकर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। फिर उससे ऊपर की तरफ हम चलते हैं, सूरज चांद सितारों की दुनिया। पूरे ब्रह्मांड को पार करने के बाद ये वाइट कलर का सूक्ष्म लोक जिसको हम कहते हैं, और सूक्ष्म लोक में हम सबका एक एक संपूर्ण फरिश्ता होता है, फरिश्ता स्वरूप होता है। और इस फरिश्ता स्वरूप को हड्डी मांस का कोई पुतला नहीं होता, ये लाइट और माइट का प्रकाश का जैसा ही होता है, जो हमारे चिंतन से ही निर्मित किया जाता है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं को, इसको देवलोकपुरी भी कहते हैं, क्योंकि तीनों देवताओं का निवास भी यहाँ ही होता है। इससे ऊपर और ऊपर बहुत ऊपर जाते हैं तो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, पूरा एक मांडवा आकाश के जैसा पोला रही है, जहाँ पर निराकार ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा विराजमान है। तो जैसा हमने जाना कि खरगोश का बच्चा खरगोश ही होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, तो ऐसे ही परमात्मा का बच्चा मैं आत्मा हूँ, वो मैं आत्मा हूँ, और मेरा पिता परम पिता परमात्मा है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है और मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो पॉइंट ऑफ लाइट हम दोनों हैं, लेकिन दोनों के गुणों में और कर्तव्यों में अंतर है। परमात्मा को सागर कहते हैं, भंडार कहते हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, लेकिन आत्माओं को तो किसी को देव आत्मा, किसी को महान आत्मा, किसी को पुण्य आत्मा, किसी को पाप आत्मा भी कहते हैं। तो सबके अलग अलग कर्म होते हैं। तो इस तरह से ये जो तीसरा लोक है, यही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता का घर है, क्योंकि परमात्मा मेरा सदा काल का माता पिता है। वहाँ से सारी आत्माएं, सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं आज पार्ट प्ले कर रही हैं, वो सभी परम धाम से ही आई हैं, लेकिन सबका पार्ट अपना अपना अलग अलग है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, क्योंकि हर एक की कर्मों की गति सबकी अलग अलग है। तो इस तरह से हम आए भी परम धाम से हैं और जाना भी हमें परम धाम है। लेकिन परम धाम क्योंकि परमात्मा का घर है, पवित्र धाम है, तो वहाँ हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा और रोज़ रोज़ स्वयं का चिंतन करना पड़ेगा। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। मैं जो आत्मा सूक्ष्म स्वरूप हूँ, आत्मा को देख नहीं सकते हैं, फरिश्ता स्वरूप को भी देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मुझ आत्मा की 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है? मन सोचने की एक क्रिया है जो बार बार सोचता है,
और हर घड़ी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपने मन को दिशा देनी है और इसमें स्वयं का चिंतन करना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किसका बच्चा हूँ, कैसा मेरा स्वरूप है। तो आत्मा का जो स्वधर्म होता है वो बिल्कुल ही शांत होता है। इसलिए हर घड़ी आत्मा शांति की चाह रखती है और शांति को यहाँ वहाँ ढूंढती है। बुद्धि निर्णय करने की एक शक्ति है और अपनी बुद्धि की निर्णय शक्ति के आधार पर ही मनुष्य कोई कोई अच्छे भी फैसले लेते हैं, कोई कोई गलत फैसले भी ले लेते हैं। और जिस कर्म को करने के बाद फिर कई लोगों को तो बहुत पश्चाताप होता है कि ये हमने कैसा निर्णय ले लिया अपने जीवन में कि जो आज हमें इतने दुखों का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह से दूसरी तरफ जो अच्छा निर्णय लेते हैं वो अपने जीवन को बहुत ही उन्नतिशील बनाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ बांटते हैं। और जो कर्म हम बार बार करते हैं, अच्छे या बुरे, उसके आधार पर हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार से संसार में हमारी पहचान बनती है। जैसे कि हम देखते हैं जितने भी देवी देवताएं हुए, जैसे राम जी हुए, तो हम देखते हैं राम जी की संसार में पहचान है। तो क्यों पहचान है? क्योंकि उन्होंने सदा सबके प्रति, रावण जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के प्रति भी उनके मन में दया भाव था, रहम भाव था। चाहे उन्होंने उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने सदा शुभ भावना ही उस आत्मा के प्रति रखी। तो उनकी एक पहचान बन गई है और उनको लोग भगवान रूप में मानने लगे। तो भगवान के रूप में उनकी पूजा आज भी करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो ऐसे अगर इसके विपरीत जैसे रावण का किरदार है तो उसको आसुरी प्रवृत्ति का दिखाया है ना, अहंकार वाला दिखाया है, क्रोधी दिखाया है, छोटी छोटी बातों पर जिद करने वाला दिखाया। तो ऐसे दोनों के जो पहचान बनी, तो वो दोनों की पहचान बनी उनके अपने अपने कर्म के अनुसार। तो जो कर्म हम बार बार करते हैं वही हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कार से संसार में हमारी पहचान बनती है। तो ऐसे हम जब इन बातों का रोज़ रोज़ चिंतन करेंगे तो हम सरल रूप से अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को सरल और ऊंच बना सकते हैं और एक नए संसार की स्थापना कर सकते हैं। ओम शांति।